नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर 14वां का लेक्चर 14वां लेक्चर है यूपी पीसीएस को ध्यान में रख के 12 जून को जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए है। इसके अलावा वर्ष भर में जितनी परीक्षाएं होंगी उन सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2021 से लेकर मई 2022 तक का ये पूरा सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि ये 14th लेक्चर आप लोग के आगे है और उम्मीद करता हूँ बाकी सारे लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे। यूपी पीसीएस 2022 की प्लेलिस्ट लगी है, उसमें लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जीएस प्लस ये वाले। अभी जीएस की ओर आएंगे, ठीक। इसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो वो डिजास्टर्स देखने जा रहे हैं या आपदाएँ, 10-15 ही हैं और इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आने हैं वो इस लेक्चर से आपका हो जाएगा। सोचिए 5 से 6 मिनट के इस लेक्चर में, 8 मिनट के इस लेक्चर में, और आपदाओं से क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। जो तूफान हो गया, कोई ज्वालामुखी उद्भेदन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं, सीधे सीधे होते हैं और हम लोग चूक कर देते हैं। देखिए, यकीन मानिए सिलेक्शन हमारा कठिन क्वेश्चन नहीं कर पाने से नहीं रुकता, हमारा सिलेक्शन रुकता है आसान क्वेश्चन को गलत करने से, ठीक है। ये सेक्शन आसान है करंट का। चलिए फटाफट चीज़ों को देखते हैं। और साइक्लोन, देखिए इंडिया में जो साइक्लोन आते हैं ना, बेसिकली ईस्ट साइड में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस बात को दिमाग बैठा लो। 90% साइक्लोन जो हमारे हैं बंगाली खाड़ी की तरफ से जनरेट होते हैं। कभी नहीं भी पढ़ा हो और इंडिया के ऑप्शन दे रखे हो या लगे कि एशियाई ऑप्शन है तो फिलीपींस की तरफ है ना, चीन सागर की तरफ, या तो बंगाली खाड़ी, यहाँ 2 जगह आपको दिखेगा। और अगर इंडिया में हो रहा है कि भारत में कहाँ हिट हुआ, तो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 2 जगह हैं जो बहुत ज़्यादा समस्या इसमें आती है, ठीक है। तो चलिए जो लेटेस्ट हमारा जो कंटेंडर है, जो पेपर में आने की पूरी ताकत है, 11 मई को ही आया था ये आसानी साइक्लोन। इंडिया में जो भी आते हैं चक्रवाती तूफान साइक्लोन ही कहलाते हैं ना, साइक्लोन चक्रवात इसे हिंदी में बोलते हैं। कहाँ आया था ये? आंध्र प्रदेश के तट पे मछलीपट्टनम के पास हिट हुआ था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। बस काम खत्म। आसानी। अब एक और बात, ये जो नाम है ये किस, देखिए दुनिया में जगह जगह अलग अलग एसोसिएशन बनी हुई है रीजन के हिसाब से। हिंद महासागर का भी एक एसोसिएशन बना हुआ है जिसमें कि भारत उसके पड़ोसी देशों का लगभग एक पैक्ट है और वहाँ से नाम चुने जाते हैं और उन नामों को रखा जाता है। कुछ समय पहले जावेद भी आया था, गुलाब भी आया था, और ये आसानी है श्रीलंकन नेम, ठीक, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ताल ज्वालामुखी उद्भेदन। ताल नाम का ज्वालामुखी है जिसका उद्भेदन अभी हाल ही में हुआ है। कहाँ पे? फिलीपींस में है ये, फिलीपींस, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस एशियाई देश, ठीक। फिर नेक्स्ट है साइक्लोन जावद, दिसंबर 2021 में आया था। पेपर में पूछा जा सकता है साइक्लोन जावेद या जावेद जो कह लीजिए आप लोग, JAWED इंग्लिश में बोलेंगे इसको। ये कहाँ? ये भी हमारे उड़ीसा और आंध्रा के बीच में आया था, ये तट पे, उड़ीसा और आंध्रा है ना। और ये बे ऑफ बंगाल जो हमारा पूर्वी तट है वहाँ पे आया था। तो पूर्वी तट हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, उड़ीसा से लेकर आंध्रा, ये हमारे इससे अफेक्टेड एरियाज थे। डन। नेक्स्ट अगर देखें तो ये कुछ साइक्लोन्स आए हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी जगह एक ही है इसलिए मैंने लिख दिया। अब इन सबको आप कितने भी अच्छे क्वेश्चन बना लीजिए, सब बन जाएंगे। अगर आप पीसीएस तक स्तर तक की परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में इसी तरह से पढ़ना होता है। शॉर्ट नोट्स देखिए इसी तरह पढ़ते हैं, है ना। पोथी निकाल के सत्यनारायण भगवान की कथा अगर हम सुनने लगेंगे तो समय लगेगा। तो मैं ऐसे ही जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे आपको मैं चीज़ें ये दे रहा हूँ। साइक्लोन एना, साइक्लोन बत्सेराय, साइक्लोन डुमाको, साइक्लोन इमिनाती, ये चारों साइक्लोन आए हैं मेडागास्कर। जो इमिनाती है ये भी कुछ समय पहले आया था। ये फ्रांस से, मेडिटेरियन सी से तैयार हुआ, फ्रांस से जनरेट हुआ, फ्रांस के तटों से, और जाके मेडागास्कर पे हिट हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। ये चारों जो हमारे चक्रवात हैं, ये सारे क्या हैं? चक्रवात हैं। और ये कहाँ है? मेडागास्कर अगर आप नक्शा देखेंगे विश्व का तो हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका के ईस्ट में एक बड़ा सा आइलैंड है वो। नेक्स्ट टोंगा, TS1, टोंगा में ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ है ना। 1991 के बाद सबसे बड़ा, ठीक, ध्यान देना इसको। ये प्रशांत महासागर में है, जो रिंग ऑफ फायर बनती है ना ज्वालामुखी, जहाँ ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा उद्भेदन होते हैं, वहीं पे आइलैंड है ना। दुनिया के जो 75% वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वो इसी रीजन में होते हैं, और टोंगा में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ध्यान दीजिएगा, टोंगा आइलैंड में। नेक्स्ट
एनवायरमेंट इमरजेंसी कहाँ लगाई गई है? आपातकाल। ये मैंने क्वेश्चन एक क्लास में और भी कराया था, फिर से रिपीट हो रहा है। डिजास्टर में है तो रिपीट कर लेते हैं। पेरू में, पेरू के निकट समुद्र में 6000 बैरल जो ऑयल लीक हो जाने के कारण समुद्र में, वहाँ पे पर्यावरण को बचाने हेतु 90 दिन की इमरजेंसी लगाई गई है, जिसको एनवायरमेंटल इमरजेंसी का नाम दिया गया। कहाँ पे? पेरू। ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन अमेरिका का एक देश है पेरू, ठीक। तो पेरू में पर्यावरण इमरजेंसी, आपातकाल। नेक्स्ट, टाइफून रॉय। टाइफून रॉय कहाँ पे है ये? फिलीपींस, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, माउंट एसो, एसो, माउंट एसो, ये ज्वालामुखी कहाँ उद्भेदन हुआ है? क्यूशू आइलैंड। क्यूशू आइलैंड मतलब जापान, जापान, जापानी नाम तो आपको ऐसे ही तो समझ में आ जाएंगे। एसो, माउंट एसो में ज्वालामुखी उद्भेदन, जहाँ माउंट लग जाओ समझ लो ज्वालामुखी फूटा है। नेक्स्ट है फुकुटोकू, जापानी है, फुकुटोकू ओकानोबा, ये तो ऐसे ही कर लोगे आप लोग, कुछ चीज़ें बस हमें रटनी ही पड़ती हैं, है ना। नेक्स्ट है माउंट सुमेरु। सुमेरु, वो सुमेरु पर्वत याद रखना जो रामायण में था। सुमेरु या सोमेरु, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी उद्भेदन माउंट सुमेरु में। माउंट सुमेरु, माउंट सुमेरु, माउंट सुमेरु। सितंबर 2021 में क्या आया था? साइक्लोन गुलाब, बंगाली खाड़ी, ठीक है, भारत के पूर्वी तट, आंध्र प्रदेश, ठीक। कितना छोटा सा लेक्चर था, लगभग इसी में से डिजास्टर्स फंस जाएंगे, निपटा देना है इसको। पीसीएस जम के पढ़िए, 15 दिन के करीब हैं आपके पास, दौड़ा के कूद दीजिए। आप एक साल में कितना पढ़े वो मैटर नहीं करता है, इन 15 दिनों में क्या पढ़ेंगे वो मैटर करता है। टेस्ट सीरीज लगी हुई है, देख सकते हैं, ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। लगे रहिए, नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी से आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।